ਬਣੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹਿਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਹੈ ਜੀ। आज की वीडियो में हम आपको सदियों पुराने एक पीपल के दरख्त के बारे में बताएंगे। ये पीपल का दरख्त जो है ना, इसे अरबी में सुल्तानुल अशजार यानी दरख्तों का जो है ना वो बादशाह कहा जाता है और भारत में यानी हिंदू मत में इसकी पूजा की जाती, इसे बहुत मुकद्दस और पवित्र माना जाता है और भारत का आला तरीन सिविल अवार्ड भारत रत्न की शक्ल जो है ना वो पीपल के पत्ते की तरह है। आज का जो दरख्त आपके आंखों के सामने है ये नौशहरा हेडवर्क्स जो जिला बहौलपुर में वाक़ है वहाँ पे है। ये नौशहरा हेडवर्क्स जो जहाँ से तीन नहरें निकलती हैं, सुल्तानवा, बहावलवा और सोहनवा, और जहाँ ये नहरें ज़मीन को ज़िंदगी बख्शती हैं, सैराबी बख्शती हैं, ताज़गी बख्शती हैं, वहाँ ये दरख्त जो है ना वो आँखों को जो है ना वो तरावत बख्शता है, दिल को मुसरत और फरहत बख्शता है, कलेजे को ठंडा पहुंचाता है। ये दरख्त हजारों परिंदों की जो ना वो आवाज गा रहा है और इसने कई नस्लों के परिंदों के कई नस्लों को जो है ना वो वहाँ पे वो अपने सीने में जगा दी है। इस दरख्त ने हजारों मुसाफिरों को सुकून और साया फराहम किया है। ये दरख्त जो ना इसकी जो तारीख है वो सदियों पुरानी है, क्योंकि जब ये सतलुज वैली प्रोजेक्ट जो 1922 में शुरू हुआ था उस वक्त ये लगाया गया था और इस दरख्त के नीचे भी बहुत ज़्यादा लोग जो है ना अभी तक वो रोज़गार जो है ना वो हासिल करते हैं, ना उन्हें वो किराया अदा करने की ज़रूरत होती है ना कोई चीज़। तो ये पीपल का दरख्त, इसके बहुत ज़्यादा फ़वायद हैं। अब थोड़ा सा मैं जल्दी आपको बता देता हूँ कि ये बहुत जल्दी भी उगता है, इसकी ऊंचाई 100 फुट से भी ज़्यादा निकल जाती है और इसके तने जो है ना वो 10 फुट से भी ज़्यादा चौड़े हो सकते हैं। ये दिन रात ऑक्सीजन पैदा करता है। ये उन चंद दरख्तों में शामिल है जो दिन को ऑक्सीजन फराहम करते हैं और रात को भी ऑक्सीजन जो है ना वो पैदा करते हैं। और ये आम दरख्त 260 पाउंड जो ऑक्सीजन बनाता है और ये 6000 पाउंड ऑक्सीजन जो है ना वो सालाना बनाते हैं। इसके अलावा इसकी ज़िंदगी भी बहुत लंबी होती है, 900 साल से लेकर 1500 साल तक, और कुछ दरख्त 3000 साल तक भी उन्होंने उम्र पाई है। इसके बहुत ज़्यादा फ़वायद हैं। ये देसी अद्वियात में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, माहौलियाती निज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़वायद हैं। अस्सलाम वालेकुम। और हेड पे हम इस वक्त मौजूद हैं। ये बहुत बड़ा दरख्त आपने देखा होगा, इसकी तफसील हम बाद में आपको बताते हैं। इससे पहले जो ना हम इनके साथ बात करें, हमारे साथ आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। मोहम्मद कासिम हमारे साथ हैं। ये हमें बताते हैं कि बुजुर्गों के वक्त से जो इन्होंने जो इस पीपल के बारे में जो कुछ है वो हमें बताएंगे। जी सर। हाँ, ये जब नहरी बने ना उन्हें नहरी बनन के दौरान दे विच साडा एक चाचा है जी, उनकी जगह है अपना नूरपुर नरंगा। ठीक है जी। उनका भाई इस नहरी की खटाई करेंगा जी। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਰੋਟੀ ਦੇਵਣਾ ਦਾ ਇੱਛਾ ਕਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ बढ़ गई। जी। 24 घंटे मतलब है ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ जी जी। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਜੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੋ ਨਹਿਰੀ ਖੱਟਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹਿਰੀ ਖੱਟਦਾ ਹੈ जी। ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਪੈਦਾ ਲਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਰੋਟੀ ਦੇਵਾਂ। ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੀਪਲ ਦੀ चौड़ाई मतलब 4-5 इंच मिसाल तौर मोटाई है इन्हें दी, यानी बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल छोटा है। ये बाहरों जंगला लगा हुआ है तारा दा, ये 6 लड़िया हैं। अच्छा। उन दौरान की गाल है। कासिम साहब बता रहे हैं कि इस दरख्त की उम्र तकरीबन 150 साल के करीब हो सकती है। अच्छा, इसमें जो 1922 से
1932 के दरमियान में सतलुज वैली प्रोजेक्ट भी बना था। अगर हम इसे 100 साल भी गिन लें तो ये भी अच्छा। इससे पहले भी जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे 1866 में, तो उन्होंने यहाँ पे नहरी निज़ाम मुतर्रफ किया था। एक और बात कि सतलुज वैली प्रोजेक्ट के तहत ही हेड बने थे और इसके बाद इन्हें सारी चीजें हुई थी। तो ये जिस तरीके से बता रहे थे कि एक दरख्त कम से कम 100 साल पुराना है। आप इसमें देखिए कितने लोग इसके नीचे बैठे हुए हैं, सायादार दरख्त के नीचे कितने लोग रोजी कर रहे हैं और क्या माहौल है यहाँ पे बैठ के। तो मेरे ख्याल में इंसान अपने दुख तक भी वो सारे जो ना वो भूल जाता होगा। ठीक कासिम से कुछ बिया कुछ होता से अगर ये हुकूमती मर्जी अगर पीपल दी मिसाल तौर कटाई थी गई, नौशहर हेड दी मिसाल तौर रौनक खूबसूरती खत्म हो गई, गरीब लोग अपना रोजी करेंगे बैठे, रौनक खत्म थी गई। तो हुकूमत की मर्जी जो ये तारीखी विरसा है। मेरे ख्याल में हुकूमत को जो ना एक तो छोटे से दरख्त को अंग्रेजों के मुल्क में बचाया जाता है। ये तो एक तारीखी विरसा है जिसको हमें संभाल के रखना है। कासिम से मेहरबानी सुना तुम्हारी। ये हैरान कौन अमर है कि अब हम भुगत भी रहे हैं माहौलियाती आलूदगी को, लेकिन फिर भी जो ना हमारे जिम्मेदार लोग जो ना वो दरख्तों को काटने की बात करते हैं। अमेरिका में अगर अपना दरख्त भी बगैर इजाजत के काटा जाए तो $1,00,000 का जो ना वो जुर्माना होता है। पता नहीं हम किस दुनिया में रहते हैं, हमारे जो ना वो बाख्तियार लोग जो ना वो बाशऊर क्यों नहीं हैं। ये हमारा दरख्त जो है नौशहरा हेड वाला, ये हमारी तारीख है, नौशहरा का ये तारुफ है और इसमें हमारी 1 सदी की तारीख समझिए। क्या वो वक्त होगा जब कच्चे रास्ते, नहर के कच्चे रास्ते होंगे, लोग यहाँ पे बैठते होंगे और नेक और फरिश्ता सिफत रूहें जो ना वो यहाँ पे जो ना वो पानी के घड़े भर के रख देती होंगी मुसाफिरों के लिए। अब हम बदनसीब लोग जो है ना अब उन दरख्तों को काटेंगे। अब ये देखें कि अगर तरक्की याफ्ता ममालिक में अगर दरख्त रास्ते में आ जाए तो थोड़ा सा रूट तब्दील कर दिया जाता है। अब इतनी खूबसूरत माहौल में कि जब हर तरफ नहरें ही नहरें हैं और एक बड़ा घना दरख्त जो है ना उसके नीचे हम जब गए तो इतनी शदीद गर्मी थी, झुलसाती हुई और चिलचिलाती धूप थी, लेकिन हम जब वहां पे पहुंचे तो यकीन कीजिए हमें बहुत ज्यादा वो वहां पे सुकून मिला। तो जब अगर ये दरख्त काटा गया तो बहुत से लोग जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे, नौशहरा हेड की सारी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। ये हमारा तारीखी विरसा है, ये लोगों को दरख्तों की अहमियत और फवायद का पैगाम दे रहा है। अब जिस तरह ये नेहरू का हेड है तो इस और कई नहरें यहाँ से निकलकर जमीन को जिंदगी बख्शती हैं, तो वहीं ये भी यहाँ से भी बहुत ज्यादा जो है वो दरख्त से जो है वो पैगाम मिल रहा है कि दरख्त की जैसे एक जिस कहते हैं ना कि जब कोई चीज बड़ी होती है, बढ़ती उम्र होती है तो उसकी फयूज और बरकत भी बढ़ जाती हैं। तो इस दरख्त ने जो ना वो अब बुजुर्ग हो गया है, इसने बहुत ज़्यादा लोगों को फवायद दिए और इसके फयूज़ और बरक़ात बढ़ते चले जा रहे हैं। अब अगर हम जो ना इस दरख्त को ज़ाय कर देंगे तो मेरा ख्याल है कि जिसने जो ना वो धूप में रह कर जो ना वो हमें जो ना वो साया फराहम किया, अब हम उसके साथ ज़्यादती करेंगे। हम जो ना यहाँ के लोगों के साथ ज़्यादती करें, हम अपनी माहौल के साथ ज़्यादती करें, आने वाली नस्लों को हम क्या पैगाम देंगे। इस खूबसूरत मंजर को देखिए, पुर रौनक और पुर फिजा मकाम को देखिए और आके इसे देखिए कि यहाँ से कितने रास्ते निकलते हैं। तो ये चौक से भी ज़्यादा इसमें जो ना पुल फरुखाबाद की तरफ रास्ता जाता है, उच्च की तरफ रास्ता जाता है, झांगड़े की तरफ रास्ता जाता है, मुबारकपुर की तरफ, जानूवाला की तरफ, बहावलपुर की तरफ। तो ये एक संगम की तरह है। तो इस संगम को जो ना वो हमें ज़ाय नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम जो है इस दरख्त के साथ साथ और दरख्त भी लगाएं। कहते हैं कि नहरों के किनारे जो ना वो नौशहरा जो थाना था वहां पे आमों के दरख्त लगे होते और बड़े दूर दूर तक लगे हुए थे। बाद में ना हमारी कोताहियों की वजह से ना वो ज़ाय हो गए। अगर आज भी हम नहरों के किनारे जहाँ पे जगह छूटी हुई है वहां पे जो ना वो दरख्त लगा दें और वहाँ के मकामी लोगों को उनका जिम्मेदार बना दें कि आप फलदार दरख्त लगाएं और इनके जो ना वो फल आप खाएं, तो फिर अब ये पीपल का दरख्त बेशक फल नहीं देता लेकिन इसके बहुत ज़्यादा फवायद हैं, जैसे मैंने कहा रूहानी तौर पर, तिब्बी तौर पर। और इस दरख्त की एक ये देखिए कि कहाँ कहाँ तक जो है इसकी जड़ें पहुँची हुई हैं, कई बहुत ज़्यादा मतलब फासले तक। अब यहाँ से देखें, हो सकता है कि हम तो यहाँ तक ही पहुँचे। ये इसने जो ना वो नेहरू को भी काट के जो ना उसमें जो ना वो अपने वजूद को बख्शा कि मैं आने वाली नस्लों की सूरत में जो ना वो इस दुनिया को जो ना वो फ़ायदा देता रहूँ। और हम बदनसीब लोग होंगे अगर हमने इस तारीखी विरसे को ज़ाय कर दिया। पुराने दौर में लोग जब बहावलपुर की तरफ जाते थे साइकिल पे, घोड़े पे, ऊंट पे
गधे पे, खच्चर पे, साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, तो वो वहाँ पे जो है ना वो रुकते थे और आराम करते थे। दरख्तों से हमें मोहब्बत करनी चाहिए और ये नज़ारे जो है ना वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हमें चाहिए कि अपनी ज़मीन के एक एक इंच से जो है ना वो फ़ायदा उठाएं। पानी ज़िंदगी बख्शने वाला है और पानी जहाँ ज़िंदगी बख्शता है वहाँ दरख्त हमारी ज़मीन का ज़ेवर हैं, गहने हैं। हमें दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए।